Hi guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about some newly launched products and not so newly launched products. So without any further ado, let's just get started. Let's talk about first two products which are primers. One is TNW Way to Glow Strobe Cream. आप बोलोगे strobe cream primer कैसे है, but ये primer की category में ही था. And then second one is Pore Pro Hydrating Primer. This is how it looks like, the packaging. Pore Pro वाला जो है वो silicon based primer है. It is not hydrating. It is meant to fill and blur out your pores. So if you have that issue, go for this. But इसको dry areas में बिल्कुल मत लगाना. वहां पर आपका फाउंडेशन पैची होने लगेगा, ब्लेंड नहीं होगा. आपकी स्किन उन एरियाज में जहां वो ड्राई रहती है और ड्राई दिखेगी मेकअप करने के बाद. तो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर पीपल हु हैव पोर्स ऑन द सेंटर ऑफ देयर फेस. आई डू हैव पोर्स ऑन दी चीक्स. नोज पे मेरे उतने नहीं, लेकिन चीक्स पे अब थोड़े से ज्यादा बढ़ भी रहे हैं. एंड आई हैव ऑयली स्किन टाइप. आई एम ऑयली स्किन टाइप. तो मेरे लिए ये उन दिनों के लिए बहुत अच्छा है जब पोर्स को मुझे ब्लर आउट करना है, मुझे ग्लोई बेस नहीं चाहिए. देन दिस इज गुड. बट अगर आप इसको जो है किसी बहुत मैट फाउंडेशन के साथ, फुल कवरेज मैट फाउंडेशन, जैसे टू फेस का जो मेरे पास है, टू फेस ही है ना वो, हाँ टू फेस का जो है बॉर्न दिस वे वाला फाउंडेशन है, वो कम्प्लीटली फुल कवरेज मैट फाउंडेशन है और उसके साथ ये अच्छा नहीं लग रहा था. मतलब बहुत ड्राई लग रही थी मेरी स्किन. और अगर आप इसको जो है एकदम पाउडर फाउंडेशन वाली चीजों के साथ लगाओगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ड्राई लगेगी आपकी स्किन. तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी. बट ये जो है क्रूल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, BHA BHT फ्री है और ये मेड इन इंडिया ब्रांड भी है. अंडर 550 में ही था, बट मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें डिस्काउंट पे लिए हैं. सब आपको दिख जाएगा कि मैंने कितने प्राइस में लिए होंगे स्क्रीन पे. जो इन्होंने दूसरी कैटेगरी में लॉन्च किया, विच इज अगेन अ प्राइमर, because it was under the category of primers, but it is essentially a strobe cream. This is their Way to Glow Illuminating Strobe Cream, and I believe it is also meant for all skin types. But I did not like it. It has chunky glitters in it, and even after blending it out and putting base makeup on top of it, I could still see the glitters. So I do not like those kind of strobe creams. If that's your vibe, go for it. But मुझे शुगर की strobe cream पसंद है, पैक की strobe cream, मैक की strobe cream. मैंने आपको अफोर्डेबल और हाई एंड दोनों में बता दिया कि मेरे टॉपिक्स कौन से हैं, और कुछ में मिनी वर्जन भी आते हैं, तो आप वो पहले ट्राई कर सकते हो. इट्स डेफिनेटली ग्लोई एंड हाइड्रेटिंग एंड इट स्टेज फॉर अबाउट 4 to 5 hours ऑल्सो. इवन व्हेन आई डिड नॉट अप्लाई एनी फाउंडेशन ऑन टॉप ऑफ इट और कंसीलर ऑन टॉप ऑफ इट, आई जस्ट टेस्टेड इट एज अ बेस प्रोडक्ट, एज अ मॉइस्चराइजर, एंड इट वाज लुकिंग नाइस. बट आई जस्ट डिड नॉट like those chunky glitters. So that's my review. It's more of a dry skin type of a product, because when you are oily skin type, you're already glowing, right, with the sebum production and the sweat that appears on your face. So you don't want to look extra shiny. Foundation, ये foundation C2P का मैंने लिया और मैं पछता रही हूँ from the bottom of my heart, because this is a wrong shade. Firstly, जब भी आप ऑनलाइन खरीदते हो, शेड अगर गलत निकल जाए तो और ज्यादा दुख होता है. बट दिस इज द Luminous Silk Foundation and it has 30 ml of product, and I think this is also cruelty free. Yeah, it is cruelty free. They say that it is meant for all skin types. It's a matte foundation. इसमें सिल्क जैसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा. पंप के साथ आता है और जो थिकनेस है इसकी वो काफी ज्यादा है, मतलब रनी कंसिस्टेंसी नहीं है. बहुत येलो कलर का लगा मुझे. मेरा शेड मैं आप लोगों को बता देती हूँ. आई थिंक मीडियम टैन 11 है इसमें, और वो गलत शेड है, वो मत लेना अगर आप NC35 हो मैक स्टूडियो फ्लूइड फिक्स फाउंडेशन में. ठीक है. फिर भी मैंने कोशिश करी इसको ब्लेंड करने की, और मुझे ये थोड़ा सा ड्राइंग लगा. मुझे जो जिसकी मतलब ऑयली स्किन टाइप है उसको भी ड्राई लग रहा है, तो ये फाउंडेशन डेफिनेटली ड्राई स्किन टाइप के लिए तो नहीं है. मुझे एक चीज इसमें और अच्छी नहीं लगी कि ये मतलब मेरे नोज के एरिया में ना एकदम ऐसे हट रहा था फाउंडेशन. ब्लेंड करने के बाद ऊपर से हल्का सा लगाने के लिए भी कोशिश करी मैंने, जो है हट रहा था वहां से. आई डू नॉट लाइक दोज काइंड ऑफ फाउंडेशन जो इतनी जल्दी स्किन से मतलब फेड आउट होने लग जाएं और नोज के आसपास के एरिया में कलेक्ट और
बिखरने लग जाए, अलग पैची होता है ये। तो मुझे ये फाउंडेशन समझ में नहीं आया। अगर आपको फिर भी लेना है तो आप मेरी वाली शेड के अगर हो, हमारा शेड रेफरेंस अगर सेम है तो मीडियम टैन 11 तो मत लेना। मुझे ब्लेंडेबिलिटी वाइज बिल्कुल समझ में नहीं आया। पिगमेंट स्ट्रॉन्ग है इसका, लेकिन और कवरेज भी मुझे लगता है इसकी ऑलमोस्ट फुल कवरेज ही है ये फाउंडेशन। इट्स लाइक मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मी। और लॉन्ग लास्टिंग तो ये रहा, जितना जहां पर टिक रहा था वहां पर 4-5 घंटे तक दिख रहा था, लेकिन जहां से हट रहा था वहां से फिर आपका जो बेस मेकअप है ओवरऑल अच्छा और सुंदर नहीं लगेगा। अगर कहीं से फाउंडेशन हट रहा है और कहीं पर टिक रहा है, वो मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा है इसके बारे में। शेड रेंज इसकी डिसेंट है। इस प्रोडक्ट को आप बिना प्राइमर के भी लगा सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट कंसीलर। आई गॉट दिस मेकअप रेवोल्यूशन IRL फिनिश फिल्टर फिनिश। C9.5 इज माई शेड। शेड से मुझे उतनी शिकायत नहीं है, काफी अच्छा मैच है। और आई बिलीव ये कुछ 695 या ऐसी कुछ प्राइस है इसका, तो ऑलमोस्ट 700 ही लगा लो, 5 रुपए कम है। इसमें जो एप्लीकेटर है वो उन्होंने इस बार थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करी। स्लांटेड है लेकिन उसमें कुशनिंग थोड़ी अलग तरीके की करी है। तो अगर आपकी सनकन आईज हैं तो आराम से बैठेगा एप्लीकेटर आपके ड्राई एरिया पे और आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। मुझे इसकी शेड रेंज जो है मेकअप रेवोल्यूशन की हमेशा थोड़ी सी ऑफ लगी है मेरे स्किन टोन के लिए। वो हमेशा थोड़े से कूल लगते हैं या न्यूट्रल साइड में रहते हैं इनके कंसीलर्स। तो मुझे परफेक्ट शेड इस फाउंडेशन रेंज और कंसीलर रेंज में मिलना इस ब्रांड से हमेशा से ही थोड़ा चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए। बट C9.5 काफी क्लोज मैच है मेरी स्किन का। आई थिंक हल्का सा अगर वार्म होता तो और भी बेटर होता, बिकॉज एज यू गाइज नो मेरे बहुत इंटेंस डार्क सर्कल्स हैं और थोड़ा ग्रे हो जाता है ये। मैंने इसको मिक्स करने की भी कोशिश करी डार्कर शेड ऑफ कंसीलर के साथ, लेकिन मेरे कलेक्शन में जो है डार्कर शेड्स उनके साथ तो ये मतलब अच्छा एक परफेक्ट शेड नहीं बना पा रहा है फिलहाल के लिए। ब्लेंडेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। कंसिस्टेंसी इसकी जो है ना बहुत थिक नहीं है लेकिन रनी भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन है। और पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। ब्लेंड तो बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी। आप स्पंज से भी कर सकते हो, ब्रश से भी। मुझे ब्रश पसंद है क्योंकि स्पंज ना आधा प्रोडक्ट आपका सोख लेता है। 6 ग्राम्स तो इसमें प्रोडक्ट है, तो मुझे इसका जो है ब्लेंडेबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद आई। दूसरा कवरेज जो है इसकी मीडियम टू बिल्डेबल है। तो अगर आपको शेयर कवरेज चाहिए तो ये आपको मिनिमम यूज करना पड़ेगा। अगर आपके मेरी तरह थोड़े ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए आपको, जो मैं भी हमेशा सीख करती हूँ अपने कंसीलर्स में, तो ये आपको कवरेज अच्छी देगा। अब बात करते हैं कि ये लगता कैसा है। आधे घंटे 40 मिनट के बाद ये ग्रे सा दिखेगा। तो आई थिंक शेड में भी शायद कोई इशू है या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जब मैं शेड अप्लाई कर रही हूँ तब मुझे सही मैच लग रहा है। जब आप इसे ब्लेंड कर लोगे, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगे तो ये आपको हैवी लगेगा। ठीक है, ज्यादा आपने इसकी लेयर्स बनाई तो भी आपको हैवी लगेगा। और सबसे बुरा जो मुझे लगता है वो है मेरे कंसीलर का ड्राइंग लगना। मुझे क्रीसिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि अब जो 1 2 3 4 जितनी भी फाइन लाइंस हैं, अगर आपकी फाइन लाइंस हैं तो कंसीलर क्रीज करेगा ही करेगा। कुछ लोगों को ये बात सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, अच्छा ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट मेरी फाइन लाइंस हैं एंड आई कैन सी लाइक कोई भी कंसीलर जो है ऐसा नहीं है जो क्रीज ना करे। तो आप अपने आप को धोखा मत दो, मैं भी नहीं दे रही हूँ, क्रीज करेगा। लेकिन क्रीज करने के बाद जब आप उसको ब्लेंड करते हो, पाउडर से सेट करते हो, तो कौन सा ऐसा कंसीलर है जो कम से कम क्रीज करे, ज्यादा से ज्यादा टिके, कम से कम ड्राइंग दिखाए, वो मेरा एम होता है। ये वो कंसीलर नहीं है, ये हैवी लगता है। ये क्रीज करता है वो मुझे इशू नहीं है क्योंकि ब्लेंड करने के बाद ठीक लगता है, लेकिन जब कॉम्पैक्ट पाउडर मैं इसके ऊपर लगाती हूँ उसके बाद ये इतना ड्राइंग और हैवी लगता है अंडर आई एरिया में। मैंने इसे सारे पाउडर्स के साथ ट्राई किया जो मेरे फेवरेट है। मुझे ये मेबेलिन फिट मी के साथ सबसे ज्यादा ठीक लगा। अगर मेबेलिन फिट मी का मैं दिखा देती हूँ आपको कौन सा है, ये वाला मेरा मेबेलिन फिट मी में शेड है सन बेज 310। इसके साथ सबसे बेटर लगा, ये कम से कम ड्राइंग लगा। आज भी मैंने इसी को लगाया इसके साथ, तो कम से कम ड्राइंग लग रहा है। लेकिन आप इसके साथ हैवी नहीं जा सकते। अगर आप फुल कवरेज बनाने की कोशिश करोगे और आपकी फाइन लाइंस हैं तो बहुत ज्यादा केकी लग सकता है बहुत जल्दी। तो पर्टिकुलरली मुझे ये ओके
ओके कंसीलर लग रहा है 695 में। ओके कंसीलर, आई डोंट नो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ या नहीं। शेड तो इसकी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये, ठीक है, मतलब 2-3 घंटे में ही आप देखोगे काफी फेड हो जाता है जल्दी से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या बोलूं, क्योंकि अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, ओके इस टाइप है। आई थिंक अगर आपकी जो है नॉर्मल स्किन है अंडर आई एरिया पे, या आपके बहुत कम फाइन लाइंस हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, आपको मजा आएगा। ये वेट एंड वाइल्ड का बेयर फोकस फिनिशिंग पाउडर है, क्लैरिफाइंग फिनिशिंग पाउडर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स इन द शेड लाइट मीडियम और मैंने इसको लिया। पाउडर जो है बहुत फाइनली मिल्ड है, माइल्डली फिन बोलने वाली थी मैं, बट इसका शेड जो है उसमें मेरे को इतना इशू नहीं लगा। ओवरऑल फेस के लिए तो मुझे बहुत पसंद आया है ये पाउडर। एकदम आपको ना ऐसे ब्लर आउट फिनिश देगा ओवरऑल फेस के लिए। अंडर आई एरिया के लिए आई हेटेड दिस पाउडर, एब्सोल्युटली हेट इट, बिकॉज अंडर आई एरिया के लिए ये थोड़ा सा हैवी लगा मुझे, पता नहीं क्यों। इवन तो बाकी फेस के लिए नहीं लगा, लेकिन अंडर आई एरिया के लिए थोड़ा सा ये हैवी लग रहा था। और मुझे ये भी लगा कि थोड़ा ड्राई दिखा रहा है ये मेरे अंडर आई एरिया को। गौर करने वाली बात ये है कि मेरी बाकी स्किन ऑयली है और अंडर आई एरिया जो ड्राई है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि मुझे बाकी फेस के लिए पसंद आया और अंडर आई एरिया के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 3-4 शेड्स मिल जाएंगे, अफोर्डेबल है, पैकेजिंग भी इसकी जो है फ्लिम्जी नहीं है, जो जनरली वेट एंड वाइल्ड के साथ प्रॉब्लम रहती है ना, ऐसा कोई फ्लिम्जी पैकेजिंग नहीं है इसकी। ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, आप पफ से भी कर सकते हो, आप जो है ब्रश से भी कर सकते हो, दोनों में कोई इशू नहीं आया मुझे। जो चीज मुझे इसकी थोड़ी सी नोटिस करने वाली लगी कि जितना पतला लेयर आप लगाओगे उतनी लाइट वेट फिनिश आएगी, जितना ज्यादा आप बिल्डअप करोगे उतना ज्यादा आपको पोर्सलिन डॉल वाली फीलिंग आएगी, कि वैसी फीलिंग आपको थोड़ी सी आ सकती है इसके साथ। लेकिन इसकी ब्लेंडेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। एक इशू जो मुझे लग रहा है लोगों को लगेगा, और वो वेट एंड वाइल्ड में बहुत कॉमन है, वो है इसका फॉल आउट। बहुत ज्यादा फॉल आउट है, बहुत पाउडर की तरह गिरता रहता है प्रोडक्ट, तो इसमें जल्दी हिट कर लोगे आप पैन को। लेकिन खुश मत होना, आधे से ज्यादा वो उड़ने की वजह से हुआ होगा, हमारे यूज करने की वजह से नहीं। काफी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 4 से 5 घंटे आराम से चलता है। मुझे ये बहुत हल्के अमाउंट में ओवरऑल फेस पे लगाना बहुत अच्छा लगा, बिना फाउंडेशन, बिना कंसीलर, नो बेस मेकअप एट ऑल। क्योंकि ऑयली स्किन में कभी कभी मैं एज अ पाउडर फाउंडेशन भी यूज करती हूँ अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए। दिस इज नॉट फ्लैश फोटोग्राफी फ्रेंडली। मैंने इसको अपने कमरे में बिल्कुल लाइट ऑफ करके फोटो खींची तो फ्लैश आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम भूत जैसी लग रही थी मैं। और मैंने इसको जो है अलग कंसीलर्स के साथ भी ट्राई किया, तब भी वैसी लग रही थी। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को एक लाइट वेट पाउडर पसंद है, जिनको लाइट फिनिशेस पसंद है, और जिनको कभी कभी अपने पाउडर को फाउंडेशन की तरह भी, पाउडर फाउंडेशन की तरह यूज करना अच्छा लगता है। और सिर्फ वो लगाया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया, कंसीलर थोड़ा सा डैप किया और निकल गए घर से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एप्लीकेटर नहीं है, शीशा नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक है। क्योंकि इसका प्राइस भी जो है 550 है। मेकअप रेवोल्यूशन मूज ब्लश, दिस इज इन द शेड जूसी fuchsia pink. It is a very pigmented powder carrying mousse blush. आपने अगर बहुत कम से शुरू किया तब तो ठीक है, आप ब्लेंड कर लोगे, लेकिन इसे ब्रशेस के साथ ब्लेंड करना काफी चैलेंजिंग लगा मुझे इस मूज ब्लश को। और चाहे मैं बेयर स्किन लगाऊं, चाहे मैं इसको फाउंडेशन के साथ लगाऊं, चाहे बीबी क्रीम के साथ लगाऊं, चाहे मैं कंसीलर के साथ लगाऊं, मुझे ये ब्रश के साथ ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत दे रहा था ये ब्लश, ठीक है। आज मैंने इसे फिंगर्स से यूज किया तो थोड़ी बेटर मुझे एप्लीकेशन लगी थोड़ी, लेकिन फिर भी आई कैन सी कि कहीं पे ब्लश है, फिर यहाँ पर नहीं है, आई डोंट नो, फिर इधर तो पूरी जगह है, और पोर्स भी इससे थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं। I don't know, ठीक है। It's very difficult for me to like a cream blush because generally, you know, they are way too shiny, way too glowy for my oily skin type, or they exaggerate a lot of pores on your cheeks. So in my opinion, I think it's an okay blush. It's way too pigmented for my liking, even though if I apply just a dot of it, it's just too difficult. Moussey consistency है इसकी, and maybe शायद इन्होंने इसमें सिलिकॉन डाला है या क्या,
आई डोंट नो, कुछ तो ब्लरिंग टाइप का इन्होंने डाला है जिससे वो मूजी कंसिस्टेंसी आती है, जैसे लैक्मे की 9 to 5 मूज वाली लिपस्टिक नहीं, वैसी फीलिंग आती है इसको टच करके। तो जब ब्लेंड भी करते ऐसा लगता है कि अरे कुछ कुशनी सा आप टच करके ऐसे डैब कर रहे हो अपनी चीक्स पे, बट वो ब्लेंड करने का जो एफर्ट है, वो जो सरदर्दी है, वो मुझे डे टू डे बेसिस में नहीं चाहिए। दैट टू विद क्रीम ब्लश, इससे जल्दी मेरी कोई भी क्रीमी लिपस्टिक जो है ब्लेंड हो जाती है। ये लगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर लाइक 5-6 आवर्स। और क्योंकि ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर करता है, तो पैची होते हुए ये फेड होता है। वो थोड़ा मुझे अगेन अजीब लगा, क्योंकि मुझे पैची होने वाले ब्लशेस थ्रू आउट द डे जब फेड हो रहा है ब्लश, अगर इवनली फेड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो इवनली की जगह पैची होते हुए फेड हो रहा है तो वो इरिटेटिंग लग सकता है। दूसरा, ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि कांच का है ये, तो इसको रोज बैग में लेके भी नहीं घूम सकते आप कि वहीं पे ब्लेंड कर रहे हो ऊपर से। उससे बढ़िया आपकी जो लिपस्टिक है वो ये आप टैप करके लगा लो। ये फिंगर से इतनी जल्दी रिमूव नहीं होता, तो एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर लगता है इसको हटाने में। Let's talk about another blush that I got from Rude Cosmetics. एक तो इस कॉस्मेटिक्स का नाम सुन के मेरे को Rude Cosmetics, this is their cream puff natural blush. This is how the packaging looks like. काफी क्यूट पैकेजिंग है। शेड का नाम है क्रिम्सिकल, और ये भी अंडर 500 रुपीज ऐसी कुछ थी, बट मैंने डिस्काउंट पे लिया इसे अगेन। क्रिम्सिकल जो शेड है वो एक ब्यूटिफुल अर्दी कोरल कलर है। लुक एट दिस। ये जो है ब्रश से ब्लेंड हो जाता है। इसकी पैकेजिंग थोड़ी 500 टाइप की नहीं लगी मुझे, तो डिस्काउंट पे जब आपको ही मिले 300 टाइप में तो आप ले लेना इसे। मैंने भी इसीलिए लिया। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ब्रश के साथ लगाया जा सकता है, कोई भी ब्रश, ठीक है। बस वो थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, उसके जो ब्रश ब्रिसल्स होने चाहिए वो टाइटली पैक्ड होने चाहिए, और ये आराम से ब्लेंड हो जाएगा। एक जो मेरी कंप्लेन है वो ये है कि इसे आए हुए 3-4 दिन हुए हैं, मैंने इसे 3 बार ट्राई किया है, 3-4 दिन हो गए हैं इसको। भाई अभी से ड्राई हो रहा है पैन में, मतलब ड्राई अप हो जा रहा है प्रोडक्ट ना, तो वो मुझे लगता है लॉन्गर रन में कहीं मेरी रिग्रेट लिस्ट में ना जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रोडक्ट शुरू के 6-7 महीने तो ठीक रहता है, फिर ड्राई होना शुरू हो जाता है, फिर आप क्यों अपनी ऑडियंस को रेकमेंड करोगे, राइट। इसकी मुझे खास बात जो ये लगी कि इसका जो कलर है ना इतना ओवर पावरिंग नहीं है कि आप उसको जो है टोन डाउन ना कर सको, जो कि आपको इस तरीके के जो डार्क कलर्स होते हैं या फूशिया पिंक के अच्छे अटैक वाले जो कलर होते हैं ना, उनमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है टोन डाउन करने में, फिर आपको कंसीलर लेना पड़ता है, कॉम्पैक्ट पाउडर टोन डाउन करने के लिए। बट इसके साथ वो नहीं है, 2 से 3 घंटे टिकेगा, उससे ज्यादा नहीं। बट ये पोर्स को कम एग्जैजरेट करता है। मेकअप रेवोल्यूशन वाला अगर मतलब बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत दिखते हैं उसमें पोर्स। इस वाले में बिल्कुल भी आपके पोर्स जो हैं अलग से नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ग्लोई ब्लश नहीं है, मैट नहीं है, ग्लोई नहीं है, राइट अमाउंट ऑफ क्रीमीनेस है इसमें, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट। सो कॉन्ट्योर स्लैश ब्रॉन्जर के लिए मैंने लिया द रियल वुमन का ब्रॉन्ज बाम। इसमें 7 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आता है और ऐसी इसकी पैकेजिंग है। इट्स गुड पैकेजिंग, बट अगर आपको पाउडर ब्रॉन्जर्स या कॉन्टोर्स की आदत है तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। ये उसकी एक्चुअल पैकेजिंग और ये है प्रोडक्ट। आई थिंक इट्स अ गुड शेड फॉर मी। मैंने इसे ब्लेंड आउट कर रखा है आज भी और अच्छा लग रहा है ये। आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना और एक डेंस ब्रश के साथ लेना। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसे किसके साथ ब्लेंड किया। मेरा मेबेलिन का ये जो ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश है ये, लेकिन इसके ब्रिसल्स देखिए आप, बहुत टाइटली पैक्ड है, ऐसे से आराम से नहीं घूम रहे। इसमें कम से कम क्वांटिटी लेना, नीचे से शुरू करना। आप धीरे धीरे नीचे से शुरू करेंगे तो इजी रहेगा, आप बीच से शुरू करेंगे तो मुश्किल होगा ब्लेंड। नीचे से शुरू करना, ब्लेंड करना और फिर ऊपर की साइड जाना। इट इज अ वेरी गुड कॉन्टूर स्लैश ब्रॉन्जर प्रोडक्ट। इट इज इजी टू ब्लेंड अगर आप कम क्वांटिटी से शुरू करोगे तो। अगर आप हैवी हैंड चले गए फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल। कम से ज्यादा इज इजी। सो दैट्स व्हाट आई डिड। फर्स्ट डे में थोड़ा ओवरबोर्ड चली गई, मैंने कहा यार ये तो ब्लेंड ही नहीं हो रहा। सेकेंड डे आई स्टार्टेड विद लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटिफुल। सो इफ यू आर इनटू नेचुरल मेकअप, इफ यू लाइक सॉफ्ट मेकअप, आपको जो है नेचुरल कॉन्टूर क्रिएट करना है अपने फेस पे, तो आपको ये अच्छा लगेगा।
बस एक डेंस ब्रश ले लेना। स्पंज से आपको इरिटेशन होगी, ब्लेंड नहीं होगा इजीली। और अगर आपको पाउडर प्रोडक्ट्स की बहुत आदत है ब्रॉन्जर और कॉन्ट्योर में, तो आपको इसमें लगेगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। तो मुझे इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी लगी। आप बिल्ड भी कर सकते हो और टोन डाउन करने में मुश्किल होगी, एज आई ऑलरेडी सेड, लेकिन ब्लेंडेबल है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग है। 5 से 6 घंटे टिकता है ये आराम से, ये कॉन्ट्योर। बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट्स की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कॉन्ट्योर में स्पेसिफिकली, कि वो ज्यादा टिकते हैं। पाउडर कॉन्ट्योर्स आई डोंट नो, मेरे ऊपर उतना नहीं टिक पाते कंपैरेटिवली, बट इसमें आपको जो है 2 या 3 शेड्स मिलते हैं, ज्यादा नहीं। आई थिंक इट्स अ न्यू कंपनी इन इंडिया. Let me know if you have tried anything from this brand and what are your thoughts. Next one is a highlighter. It's not a highlighter, it's actually an eyeshadow, mousse eyeshadow from Makeup Revolution, and this is in the shade Champagne, Shadow Champagne. I used it as a highlighter. ग्लोई लग रहा था स्टार्टिंग में, फिर इसके ग्लिटर पार्टिकल्स इधर उधर फैलने लगे. एज एन आई शैडो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैंने इसे अलग अलग बेस मेकअप के साथ ट्राई किया, बिना पाउडर के ट्राई किया, विद पाउडर ट्राई किया, क्रीम बेस के साथ ट्राई किया जिसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया. पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, पिगमेंटेड है, ब्लेंड भी आराम से हो जाता है, 2 मिनट में ब्लेंड हो जाता है. बट गेस करो क्या, इसकी फिनिश जो है वो बहुत मूजी है. और जब आप मूज को लगाते हो ना अपने आईलिड एरिया पे, तो ये लाइंस पे कलेक्ट होने लग जाता है. वहां पे कलेक्ट हो रहा था और उसके बाद क्रीज भी बहुत जल्दी कर रहा था, लेकिन आधे घंटे में क्रीज कर रहा है भाई ये आई शैडो. तो इसको लगा के क्या फायदा, फिर घर पे बैठे रहना पड़ेगा. तो इसको पहन के आप या इसको लगा के आप फंक्शन या इवेंट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत जल्दी ये क्रीज करने लग जाएगा, फाइन लाइंस पे कलेक्ट करेगा, ग्लिटर्स इसके इधर उधर फैलेंगे. That's why I do not like it. लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल नहीं है. Hero pencil, this is from Forever 52, Daily Forever 52, and this is in the shade, what is the shade? Honey. थोड़ी सी ब्राउन है ये मेरे लिए, लेकिन मैंने जो रूट कॉस्मेटिक्स की लास्ट टाइम ट्राई करी थी उस कलर से बेटर है, और ये थोड़ी जल्दी काम करती है. अगर आपको बहुत इंट्रिकेसी और बहुत डिटेलिंग में जाके काम करना है तो आप रूट कॉस्मेटिक्स की लेना. लेकिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी जल्दी काम करना है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइज, बैक टू बैक जब मतलब ऑफिस में आप होते हो तो आपके पास लिटरली टाइम नहीं होता कि आप इतना डिटेल में जाके ब्राउ बनाओ. ठीक है, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको जल्दी का काम पसंद है. एक साइड में इसकी स्पूली है, एक साइड में इसका ब्राउ प्रोडक्ट है, टिक जाता है 4 से 5 घंटे. तो आई एम फाइन विद दिस, आई हैव नो इश्यूज. आईलाइनर, एक मेबलिन का आईलाइनर इस दुनिया का, जो कि टैटू लाइनर उन्होंने लॉन्च किया है. मात्र आईलाइनर होगा जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा निराशा पूर्वक बातें करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे आंखों पर नहीं टिकता. ये पैची हो जाता है. जब लाइनर ड्रॉ भी कर रहे हो तो ना तभी से पैची होने लगता है. इतनी जल्दी ये जो फेड होने की इसकी टेंडेंसी है, मतलब क्यों लगाऊंगी मैं आपको, है ना. और प्राइस भी इसका 499 है, 500 रुपए का लाइनर है और टिक नहीं रहा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लीड होता है, पैची हो जाता है. पिगमेंटेशन ओकेश है इसकी, बट क्योंकि ये ड्रॉ करते समय ही पैची हो रहा है तो पिगमेंटेशन अच्छी होगी भी क्या फायदा ना. एप्लीकेटर जो है इसका वो स्टिफ वाला ब्रश एप्लीकेटर है, जिसके ब्रिसल्स आपस में हिलते नहीं ना, वैसा वाला है. तो लाइनर के ड्रॉ करने में एप्लीकेशन वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ईजी है. लेकिन उसके बाद जो होता है कि ये 1-1.5 घंटे के बाद ही मतलब आराम से फेड हो रहा है और स्मज भी हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया. ये मेबेलिन का एकमात्र प्रोडक्ट होगा आईलाइनर वाला. अगर आपको मेबेलिन से ही दूसरा रिकमेंडेशन चाहिए तो कोलोसल वाला जो लाइनर है उनका, जो येलो वाली पैकेजिंग में आता है, दैट इज वे बेटर देन दिस वन. मस्कारा, आई गॉट अ रियली गुड मस्कारा. दिस इज फ्रॉम शैम्बोर. दिस इज देयर ले वॉल्यूम मस्कारा. इसमें ले वॉल्यूम की जगह ले लेंथ लिख देना चाहिए. इन्होंने बोला है कि इंस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा, नो क्लम्प्स. आई एग्री, नो क्लम्प्स. long wear intense black. This is for 399 rupees, quite affordable. I love this mascara because I am enjoying how lightweight it is. Trust me guys, जब भी आप waterproof mascara लगाते हैं, most of the times waterproof mascaras feel heavy and सर दर्द होने लग जाता है. You feel a little headache and you also feel like okay, there are clumps.
Okay, with this one you'll get a lot of length. I don't know why they are marketing it as a volume mascara, because trust me, I got so much length from this mascara. I was surprised, and most of the mascaras give me a lot of volume but not length. This really did something for me. I could see my long lashes. Okay, this is not waterproof. I don't know if they are saying this is waterproof or not. Let me see. ऐसा तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं आ रहा कि वाटरप्रूफ है. दिस इज नॉट वाटरप्रूफ. ओके, बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा. वाटरप्रूफ आई शैडोज या आई लाइनर्स या मस्कारा हटाने इतने मुश्किल होते हैं. ऑयल बेस्ड क्लेंजर लगाना पड़ता है और कभी कभी वो आपके आंखों में जाके फिर इरिटेट करता है. तो ये वाला क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है तो आराम से हट भी जाता है. आप अपने आंखों को ना ऐसे बिल्कुल भी मत करना, कुछ लोगों की आदत होती है, क्योंकि ये फिर फैल जाएगा आपके आंखों के साइड और आपकी पांडा आईज लगने लगेंगी. बट अगर आप एक अफोर्डेबल 399 में लेंथनिंग मस्कारा ढूंढ रहे हो, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस मस्कारा, यू विल, है ना. लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये स्मज प्रूफ नहीं है. सो बी केयरफुल, डू नॉट टच योर आईज वे टू मच, or do not go outside in the rain. Apply a waterproof mascara on those days. For lip liner, I got this Makeup Revolution lip liner, and I think it was a nude frappuccino nude. This is the lip liner. I don't like it color wise, but I love how creamy it is. 399 something का है ये, मे बी 375 सॉरी. ये थोड़ा कूल साइड में भी है, बट पिगमेंटेशन वाइज, लॉन्ग लास्टिंग वाइज ये अच्छा है. अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत क्रीमी है और आप मेरे शेड के हो तो गो फॉर अ डार्कर शेड. अगर आपको पेल न्यूड्स पसंद है तो फ्रैपेचिनो न्यूड भी खरीद सकते हो. लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आप इसी को एज अ लिपस्टिक लगाओगे 2 घंटे टिक जाएगा. कुछ ऑयली खाओगे तो बीच से हट जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा है पोएम बोल रही हूँ. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. बट अगर आप इसके साथ कोई भी ऐसा क्रीमी लिपस्टिक लगाओगे तो ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगा उसे टिकाने में. ठीक है, लिक्विड लिपस्टिक को थोड़ा सा बॉर्डर्स के आसपास ही हेल्प कर सकता है. लेट्स टॉक अबाउट अ लिप एंड चीक टिंट दैट आई ट्राइड. दिस इज द रियल वुमन लिप एंड चीक स्टेन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड द शेड दैट आई गॉट इज ऑटम. पहले तो मैंने इसको देखा, थोड़ा सा मतलब इसकी पैकेजिंग तो काफी क्यूट लग रही है और रेयर ब्यूटी टाइप वाली वाइब दे रही है. उनकी थोड़ी अलग है, बट वाइब की बात कर रही हूँ. मैंने कहा भाई खून जैसा क्यों आ रखा है, ऐसा लग रहा है ब्लड सैंपल है. मे बी इट्स जस्ट मी. सो आपको एक चीज इसके साथ बहुत ध्यान में रखनी है कि आप इसको लेटा के कहीं मत रखना. इसकी बूंद जब आप इसको एप्लीकेटर से निकालते ना, बूंद इधर उधर गिरने मत देना साइड में, क्योंकि हर जगह फैल जाएगा और उसका स्टेन जाता नहीं. एंड विच ब्रिंग्स मी टू कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. इट्स गोना स्टे फॉर लाइक 6-7 hours and I was so surprised. If you like that Korean lip routine wherein your lips are lighter on the outside and it looks like you have sucked blood from someone's body like a vampire, it's a little darker on the inside, तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है. आई थिंक दैट इज द ट्रेंड राइट नाउ. लाइक लोगों को पसंद आ रहा है अंदर की तरफ से डार्कर लिप्स, जो कोरियन रूटीन लिप रूटीन का काफी बड़ा हिस्सा है. इसको अगर आप एज अ चीक स्टेन यूज कर रहे हो, बहुत जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा. 2 बूंद लगाओ, जल्दी जल्दी ब्लेंड करो, जल्दी जल्दी. ठीक है, बिल्कुल वेट नहीं करना है. और किसी भी बेस मेकअप जो बहुत ज्यादा मैट है उसके ऊपर लगाओगे, देन दिस इज नॉट गोइंग टू look nice as a cheek stain because it's going to look patchy. वो मैट के ऊपर अच्छा लगेगा ही नहीं. अगर आप इसको बेयर फेस लगाओगे तो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा. आपको करना भी है, क्योंकि अगर आपने जल्दी ब्लेंड नहीं किया वैसे ही वो 7 घंटे टिक जाएगा जैसे आपने लगाया. ठीक है, एज अ लिप स्टेन अगेन आई लव्ड इट. It's very easy to apply if you are into lipsticks and lip stains. अगर आप बहुत टाइम से लगा रहे हो तो आपके लिए इजी है. अगर नहीं आपको आता तो सिर्फ आउटर लाइन पे ऐसे लगाना, बीच में ब्लेंड कर देना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा. नो टेंशन. ठीक है. Oh my God, भाई इतने घंटे टिकता है, कहीं नहीं जाएगा. तो अगर आपको अपने, देखो ये लीक कर रहा है, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को. Let me just scoot you in. दिख रहा है यहाँ से लीक कर रहे थे. ये मुझे इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. आपको बिल्कुल भी ना इसको ऐसे लेटा के मत रखना है इसको, क्योंकि ऐसे लीक करने लग रहा है. ओह नो, लुक एट माय हैंड्स नाउ. एक दूसरे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं जो लीक नहीं कर रहा है इस ब्रांड से. वो है इनका लिप ग्लॉस. पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें लिखा लिप ग्लॉस है. ठीक है.
So it's not a sheer formula. They are marketing it as a sheer formula, but it's quite a lip gloss. Okay, ऑरेंज टोन है इसकी और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, नो डाउट. लाइक अगर आपको ऑरेंज लीनिंग टुवर्ड्स टेराकोटा साइड में एक लिप ग्लॉस चाहिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर एंड इट लुक्ड रियली नाइस. इवन दो आई हैव हाइपरपिगमेंटेड लिप्स, आउटसाइड में थोड़े डार्क है मेरे, फिर भी अच्छा लग रहा था. इट इज अ लिप ग्लॉस, सो इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट थ्रू आउट द डे. ऑफ कोर्स आपको अपने बाल में बांध के रखने पड़ेंगे. हेट व्हेन you keep your hair open and you have applied lip gloss and just your hair keeps on sticking on your lips, so that I don't like. But pigmentation wise it's a very good lip gloss. बहुत ज्यादा लेयर्स अगर आप इसकी लगाओगे तो ये घूपी और थोड़ा चिपकेगा. जब बात करने में चिपकते नहीं लिप ग्लॉस, थोड़ा सा लगता है कि चिपक रहे हैं आपस में लिप्स, तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी. पतली लेयर लगाना इसकी, एंड आपको जरूरत भी नहीं है 2 से 3 लेयर लगाने की. एक लेयर में इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी आ जाएगी. It's not a long lasting product. It's just going to be there for like 1.5 hours if you do not have a meal. If you do, of course ये transfer करेगा हर जगह, ये smudge करेगा, but I still like it as a lip gloss. Now I'm going to talk about a lip gloss which is way too long lasting, which I'm wearing right now, and I really like this color. Let me just LA कलर्स का ये लिप ग्लॉस है. इसमें बहुत ज्यादा कलर नहीं है. इट हैज एन इरिडेसेंट फिनिश. थोड़ा सा ऐसा लगता है स्पेक्स ऑफ ग्लिटर हैं जो चंकी नहीं है, बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसमें. जस्ट इफ यू लाइक अ क्लियर ग्लॉस, इसमें हल्का सा पिंक कुछ है कलर, बट बिकॉज आई हैव मीडियम स्किन टोन एंड माई लिप्स आर लिटिल हाइपरपिगमेंटेड, तो वो कलर उतना दिखता नहीं है. लाइटर स्किन टोन्स पे शायद ज्यादा दिखेगा. और अगर आपको कलर में चाहिए तो इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, आप देख लेना. मुझे ये विदाउट लिपस्टिक भी अच्छा लगता है. ये 4-5 घंटे टिक जाता है. इसका हो सकता है ये चमक जो है ना वो चली जाए, लेकिन हाइड्रेशन फिर भी रहता है. ऐसा लगेगा कि शुरू के 10 सेकंड एक हल्का सा सेंसेशन होगा, हल्का सा, सिर्फ 10 सेकंड तक. उसके बाद बर्न नहीं करेंगे आपके लिप्स बिल्कुल भी. ठीक है, 399 या 299 ऐसी कुछ था, 295 है सॉरी. एंड इसमें काफी कलर ऑप्शंस हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हो. स्टोर में जाके स्वॉच कर लेना अगर आपको कलर वाले लिप ग्लॉसेस पसंद है. लेकिन इसमें मुझे ज्यादा कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब पेल साइड में है. ठीक है, जो न्यू जिसको बोलते हैं ना, मुझे ये एज इट इज लगाना पसंद है. मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एप्लीकेशन इसकी बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, और जो ओवरऑल इसकी जो फिनिश आती है ना, लेट मी जस्ट शो यू, जो इरिडेसेंट लुक आता है. लेकिन स्पेक्स ऑफ ग्लिटर इधर उधर भागते नहीं है, इधर उधर फैल, सॉरी मेरा सामान गिर गया. जिसमें स्पेक्स ऑफ ग्लिटर्स हैं वो इधर उधर फैलते नहीं है, और वो चंकी ग्लिटर्स नहीं लगते. ऐसा लगता है हल्की सी शाइन है आपकी लिप्स पे, तो वो पार्ट में बहुत एंजॉय करती हूँ. बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 4 से 5 घंटे टिकता है, विच इज वेरी रेयर फॉर लिप ग्लॉसेस. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू एंजॉयड इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस सून. बाय. Happy